हमने इसके पहले बताया था कि अवतल या उत्तल लेंस के लिए जो परिभाषाएं होते हैं उनमें से कुछ बातें हम पहले बता चुके हैं, जिनमें से अब हमने यानी मुख्य फोकस क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मुख्य फोकस में दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। क्यों प्रथम और द्वितीय फोकस होते हैं? क्योंकि जो लेंस लेते हैं हम, तो जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिन दो गोले को काटने से हमारा लेंस बनता है, तो उनके दोनों वक्रता त्रिज्याओं को जब हम मिलाते हैं तो हमारा मुख्य अक्ष बनता है। ठीक है, तो दो कंडीशन होती है, उन्हें इसके प्रथम और द्वितीय फोकस निकालेंगे। तो हमने नोट किया उत्तल लेंस के प्रथम एवं द्वितीय फोकस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, यानी स्थित वह बिंदु, मतलब मुख्य अक्ष पर ही कहीं ना कहीं आपको प्रथम और द्वितीय फोकस मिलेगा। तो कह रहा है कि वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, यानी मुख्य अक्ष पर हम कोई ना कोई बिंदु लेंगे जहाँ से प्रकाश किरणें चलती हैं। तो चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस से जब टकराती है और दूसरे पार जाना चाहती है किरण, तो वो अपने माध्यम से विचलित हो जाती है। आपको पहले से पता है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो या तो अभिलंब की ओर झुक जाता है या अभिलंब से दूर हट जाता है। अब ये तो उस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार के माध्यम से और किस प्रकार के माध्यम में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग लिए हैं, यहाँ पर प्रकाश किरण माध्यम है, वायु माध्यम है या निर्वात हो सकता है, इनसे प्रकाश किरण चलती है और कांच में प्रवेश कर रही है। यानी जो उत्तल लेंस हम लिए हैं वो कांच का बना हुआ है। ठीक है, तो जब हमारे लेंस में प्रवेश करती है तो लेंस से क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एक मतलब यह है कि एक्स अक्ष के किसी बिंदु से प्रकाश किरणें चल रही है और उसके सामने लेंस रखा गया है। तो लेंस से टकराने के बाद वो क्या करती है, लेंस से टकराने के बाद अपवर्तित हो जाती है और मुख्य अक्ष के समांतर चलने लगती है। तो उस यानी कह रहा है उस उत्तल लेंस के प्रथम फोकस कहते हैं, या वह प्रथम फोकस कहलाता है। अब रही बात यहाँ पर बनेगा कैसे, उसका आपको डायग्राम दिखाते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक उत्तल लेंस इस प्रकार का है और यहाँ पर देखो बाबू ये ग्राफ, यानी ये जो लिया गया मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। ठीक है, और इस आपका प्रश्न कह रहा है कि प्रथम या द्वितीय फोकस उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है, वह बिंदु। तो मान लो हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया P, या P नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको फोकस की बात करनी है ना, तो हम प्रथम फोकस दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर नोट करेंगे F1, यानी इस साइड में आपको नोट करना है F1, दूसरे साइड में नोट करेंगे F2। तो कह रहा है आपको द्वारक पता है, ऐसे लाइन अगर क्रॉस कर देते हैं तो यहाँ पर L1 L2 नाम दे देते हैं, तो ये द्वारक हो जा रहा है। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें हमारे लेंस से टकरा रही हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पर प्रकाश किरण चल रही है तो लेंस से टकरा रहा है। अब ये तो हो गई प्रकाश किरण, आप यहाँ लिख सकते हैं प्रकाश किरण। ठीक है, प्रकाश किरण या आपतित किरण, आकर पड़ने वाली किरण। तो यहाँ बहुत सारी किरणें हैं, तो आप किरण या किरणें आप दर्शा सकते हैं। अब देखो यहाँ जैसे इसे मिला तो इस पॉइंट पर यहाँ पर ये अपवर्तन यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पर होगा। तो अपवर्तन होगा तो आपका कह रहा है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखो यह ना मुख्य अक्ष है, तो एक किरण ऐसे चलने लगी, ऐसे चलने लगती है। ठीक है, यानी अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के
समांतर हो जाती हैं। तो देखो जिस बिंदु से प्रकाश किरणें चली और लेंस से टकराई, लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के पैरेलल लाइन हो जाती है, समांतर चलने लगती है, तो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट से किरण चली थी उसे प्रथम फोकस कहते हैं। यानी इस पॉइंट से किरण चलना शुरू किया था, यहाँ से इस लेंस पर पड़ा और इसके बाद ये समांतर हो गया, तो इसका मतलब इसको कहेंगे प्रथम फोकस। ठीक है, प्रथम फोकस। अब दूसरा अगर फिगर ड्रा करते हैं तो देखो, तो थोड़ा इनको हम पीछे कर देते हैं। यहाँ देखो, एक दूसरा उत्तल ही लेंस लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये द्वारक हो जाएगा और यह मुख्य अक्ष हो गए, इनको लिखेंगे मुख्य अक्ष। तो इसमें अभी हमने परिभाषा उसका नोट नहीं किया, लेकिन हम बता देते हैं, आप नोट कर लेंगे कि यहाँ पर कह रहा है कि वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेकिन इसमें ही कहा जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, देखो ऑलरेडी पहले ही से कहीं ना कहीं से प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, यहाँ पर अपवर्तन होगा ना, अपवर्तन के पश्चात ये किरणें मुड़ जाती हैं, ऐसे कहीं मुड़ जा रही हैं, और ये मुड़ने के बाद देखो ये कहीं बिंदु पर जाकर मिल जा रही हैं। तो यह सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिल गई, और जिस बिंदु पर मिल जाती हैं उस बिंदु को कहते हैं द्वितीय फोकस। ठीक है, द्वितीय फोकस। तो इतना आपको याद रखना है कि जब एक बिंदु से कोई प्रकाश किरण चलती है और लेंस से टकराने के बाद वो सभी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उसे प्रथम फोकस कहते हैं, जिस बिंदु से चला था। और किसी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें और लेंस से टकराने के बाद अपवर्तित होती हैं और उसके बाद वो जाकर मुख्य अक्ष के किसी एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो उस वाले बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। तो देखो यहाँ पर समांतर किरण चल रहा था और लेंस से टकराने के बाद इस बिंदु पर आकर एकत्रित हो जाता है, एक ही पास मिल जाता है, तो इस बिंदु को कहते हैं द्वितीय फोकस। ठीक है, तो ये तो अभी केवल उत्तल लेंस के लिए हम लोगों ने प्रथम और द्वितीय फोकस ज्ञात किया। अभी अवतल लेंस के लिए प्रथम और द्वितीय फोकस निकालेंगे जो आभासी होगा। ठीक है, अभी उसको हम दिखा रहे हैं, पहले आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो इसका बाबू अब यहाँ पर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ लिख दे रहे हैं अवतल। के लिए प्रथम और द्वितीय फोकस की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर हो जाती हैं उन्हें प्रथम फोकस कहते हैं, उन्हें प्रत्येक। यहाँ पर हमारे पास ऐसे हमारे पास अवतल लेंस है बाबू। ठीक है, एक अवतल लेंस है और आपका डेफिनेशन कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिसके तरफ प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो देखो, आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ऐसे इधर प्रकाश किरण आ रही है, बहुत सारे प्रकाश किरणें ऐसे लग रहा है कि देखो यहाँ पर
प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ से भी इधर प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, यानी लेंस के मुख्य अक्ष के पर स्थित वह बिंदु जिनके तरफ आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात आने वाली प्रकाश किरणें या प्रतीत होती है, मतलब हम कल्पना करते हैं कि आ रही है। तो अपवर्तन के बाद ये देखो, अब कहोगे कि कहाँ आ रही है भाई, ये तो आ तो रही है यहाँ से, लेकिन मुख्य अक्ष पर पड़ नहीं रही है, मुख्य अक्ष पर पड़ नहीं रही है। तो हम यहाँ पर एक कल्पना कर रहे हैं कि ये यहाँ से आ रही है, यहाँ पर आकर मिलेगी। हम यहाँ पर जैसे मान रहे हैं कि यहाँ पर किरण ये आकर मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो, हम कल्पना कर रहे हैं ना कि अगर आती तो यहीं पर ना आ जाती, लेकिन जैसे ही इसे टकराई अवतल लेंस से तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रकाश किरणें हमको मिले यानी आती हुई प्रतीत हुए, तो यहाँ पर मिलती, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे प्रथम फोकस, यानी इसी को कहेंगे प्रथम फोकस। ठीक है, और दूसरा है इसका द्वितीय फोकस के लिए कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण। आप यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 2, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अब हम दूसरे के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। अब देखिए थोड़ा इनका फिगर हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको। जैसे कि मान लो हमारे पास यह अवतल लेंस है, तो यहाँ से यह मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण की बात हुई है आपके डिफिनेशन में, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण। ठीक है, तो ये हो गई चलने वाली किरण समांतर, यह है मुख्य अक्ष, तो इनसे समांतर किरण चल रही है। लेकिन आपको पता है कि जैसे इसका अपवर्तन होगा तो ऐसे मुड़ेगी नहीं, प्रतीत होगा। देखो ऐसे हम लोग ले लेंगे, ऐसे मुड़ जा रही है, यह किरण ऐसे बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं, जैसे बाहर से कहीं आ रही थी ना, उस आने के बाद अपवर्तन हुआ तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो इसमें समांतर आ रही है, लेकिन जैसे लेंस से टकराई तो बाहर की तरफ निकलने लगी। तो हम कल्पना करेंगे कि अगर मुख्य अक्ष को छूती तो कहाँ छूती, तो देखो यह इसको यहाँ छूती, यह इसको यहाँ छूती, यह लाइन यहाँ पर आकर मिल जाता। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस कहेंगे। ये किरणें बाहर की तरफ बढ़ गई, लेकिन अगर मुख्य अक्ष पर पड़ती तो कहाँ पड़ती, तो इस बिंदु पर पड़ती, यानी यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, काल्पनिक किरणें हैं, कल्पना किया जा रहा है। तो इस प्रकार अगर जब आपको पॉइंट मिलेगा तो इसे द्वितीय फोकस कहेंगे। देखो इस साइड में प्रथम फोकस है और इस साइड में द्वितीय फोकस मिल रहा है। तो इस प्रकार प्रथम और द्वितीय फोकस का कॉन्सेप्ट था जो आपको हमने बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।